इस प्लेनेट को ध्यान से देखें, जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत प्लेनेट है। इसके खूबसूरत होने की सबसे बड़ी वजह इसका बहुत बड़ा रिंग है, जिसे हम जमीन से टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। इसका ये रिंग बर्फीली चट्टानों से मिलकर बना है। जब सूरज की रोशनी इन बर्फीली चट्टानों पर पड़ती है तो ये रिंग रोशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेनेट बहुत ज्यादा कमाल का दिखाई देता है। इसके अलावा ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जिसके पास 82 मून्स हैं। इन 82 मून्स में से टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है, जिसे अर्थ लाइक मून भी कहा जाता है। इसके पास हमारी जमीन जैसा एक मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है। इसके बाद रिया दूसरा और एनसीलेडस सैटर्न का छठा सबसे बड़ा चांद है। ये एक बर्फीला चांद है जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। 2005 में जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रिंग की स्टडी कर रहा था, तब इसने पहली बार एनसीलेडस को देखा और इसकी डिटेल से स्टडी करने के लिए वो इसके पास गया। इसके पास जाते ही इसने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर पूरी दुनिया के साइंसदानों का दिमाग चकरा गया। आखिर वो क्या चीज थी? क्या कैसिनी ने सच में उस चांद पर एलियंस को देखा? आखिर वो था क्या? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1977 में नासा ने वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट को फ्लाई बाय करना था। और इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमने पहली बार हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न को देखा और साथ ही सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी देखा, जिसे देखकर साइंसदानों का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इसके पास हमारी जमीन जैसा एक मोटा एटमॉस्फेयर था। इसे देखकर साइंसदानों को लगा कि हो सकता है इस मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे लाइफ मौजूद हो, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हम इंसान इस जमीन पर जिंदा हैं। इसे देखकर साइंसदान खुशी से झूमने लगे और इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए नासा ने 1997 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो सैटर्न को ऑर्बिट करने वाला था। लॉन्च होने के 7 सालों बाद ये 30 जून 2004 को सैटर्न के पास पहुंचा। इस स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न की स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इसमें एक लैंडर भी लगा हुआ था, जिसका मकसद सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर लैंड करके उसकी अच्छी तरह से स्टडी करना था। जब 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रिंग की स्टडी कर रहा था, तब इसने पहली बार एनसीलेडस को देखा, जो सैटर्न का छठा सबसे बड़ा चांद है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा चमकीला चांद है, क्योंकि इसकी सतह बिल्कुल ताज़ा और साफ बर्फ से बनी हुई थी। यह बर्फ इसकी सतह को काफी रिफ्लेक्टिव बना देती है, यानी जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसकी सतह रोशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला चांद है। इसका डायमीटर 500 किलोमीटर है, यानी इसका साइज हमारे चांद के साइज से 15% कम है। साइज में छोटा होने के बावजूद ये बहुत चमकीला और ठंडा है। इस चांद को सबसे पहले 1789 में ढूंढा गया था। जिस वक्त वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न को फ्लाई बाय किया था, उस वक्त इसने एनसीलेडस की भी तस्वीर खींची थी, लेकिन उस वक्त साइंसदानों ने इस पर इतना गौर नहीं किया। यह मून सैटर्न के ऐसे रिंग में मौजूद है जो बहुत बारीक पार्टिकल से बना है। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 2005 में इसके करीब पहुंचा, तो इसने इसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। इन तस्वीरों में हम एनसीलेडस को अच्छी तरह से देख रहे थे। इन्हीं तस्वीरों में साइंसदानों ने एनसीलेडस के साउथ पोल की तरफ एक अजीब सी सफेद चमक देखी। पहले तो साइंसदानों ने सोचा कि तस्वीर में शायद कोई कमी है, जिसकी वजह से ये चमक दिखाई दे रही है, लेकिन गौर करने से पता चला कि ये कोई कमी नहीं, बल्कि कोई चीज इस चांद की सतह से बाहर निकल रही थी, जिसे आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद इसे और भी अच्छी तरह से देखने के लिए कैसिनी को इसके ऑर्बिट में भेजा गया। जब कैसिनी इसके साउथ पोल के करीब गया, तो हमने एक स्टार को देखा जो इस चांद से निकलने वाली इस चीज के पीछे से गुजर रहा था, जिसकी वजह से उस चांद की रोशनी कई बार डिम हुई। आखिर एनसीलेडस के अंदर से ये क्या चीज निकल रही थी, लेकिन जब कैसिनी एनसीलेडस के करीब गया तो पता चला कि ये गाइजर्स थे, यानी गर्म पानी के झरने। ये वैसे ही थे जैसे हम जमीन पर देखते हैं, लेकिन आखिर इस बर्फीले चांद जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री है, वहाँ पर गर्म पानी के झरने कैसे हो सकते हैं? साइंसदान हैरान थे, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस चांद का साइज इतना बड़ा नहीं है कि इसके पास इतना बड़ा और गर्म कोर हो जिससे ये झरने बने।
और यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ये गाइजर सिर्फ और सिर्फ इस चांद के साउथ पोल से ही बाहर आ रहे थे, बाकी कहीं और से नहीं, जो सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, इस चांद की सफेद छोटे छोटे क्रेटर्स और बर्फ के घरों से मिलकर बनी है, और वहीं इसके साउथ पोल की तरफ गर्म पानी के झरनों की कतारें थी। ये पानी सतह के नीचे से एक प्रेशर के साथ ऊपर स्पेस में जा रहा था, और ये झरने साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा खास थे, क्योंकि इन झरनों में गर्म पानी मौजूद होता है जो बैक्टीरिया के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, और इन झरनों की वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। साइंसदानों को लगा कि हो सकता है इन झरनों में भी लाइफ मौजूद हो। तो क्या वाकई हमसे अरबों लाइट ईयर दूर सैटर्न के मून पर लाइफ मौजूद है? इसी के बारे में जानने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को इस चांद के झरनों की तरफ भेजा गया। ये झरने स्पेस में कई किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं और स्पेस में जाते ही बर्फ की तरह जम जाते हैं, और कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इसी जमी हुई बर्फ को स्टडी किया और हमें वहाँ पर मीथेन, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स मिले। और ये झरने किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। शायद इसका गर्म कोर इसके सेंटर में नहीं बल्कि इस चांद के साउथ पोल के किनारे पर मौजूद है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, और इस गर्म कोर की वजह से इस हिस्से की सतह के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है, जिसकी वजह से ये झरने बनते हैं। और साइंसदानों ने ये भी अंदाजा लगाया कि इस लिक्विड ओशियन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, क्योंकि इन झरनों से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें इस तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से साबित करने के लिए हमें इसकी सतह के नीचे जाकर देखना होगा, जो फिलहाल हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से नामुमकिन है। लेकिन कैसिनी से मिला डेटा हमें इस तरफ इशारा करता है कि सैटर्न के इस चांद पर भी जिंदगी मौजूद हो सकती है, और स्पेसक्राफ्ट ने इस चांद पर 1000 से ज्यादा गाइजर्स को डिस्कवर किया, जो हर एक सेकंड में 2000 किलोग्राम मटेरियल को स्पेस में फेंकते हैं। और शायद इस चांद से निकलने वाले आइस पार्टिकल्स की वजह से सैटर्न का सबसे बाहर वाला रिंग बना हो। यानी कि कैसिनी के जरिए हमने ये भी पता लगा लिया कि सैटर्न का बाहर वाला रिंग कैसे बना, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसकी स्टडी करने के बाद कैसिनी का अगला मिशन था सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को स्टडी करना, जिसके पास हमारी जमीन जैसा एक मोटा एटमॉस्फेयर है। साइंसदानों को लगता है इसके मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे लाइफ मौजूद है। लेकिन कैसिनी ने वहाँ पर जाकर ऐसा क्या रिकॉर्ड किया जिसे देखकर पूरी दुनिया के साइंसदानों का दिमाग चकरा गया। ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ही जल्दी इस पर एक अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।